सुनीता अपने बेटे अनुज के साथ रहा करती थी। एक बार सुनीता अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है, जहां विमला आराम से बैठकर खाना खा रही थी। तभी सुनीता कहती है, क्या बात है विमला, आजकल तू मेरे घर कम आने लगी है। अपनी पुरानी सहेली को भूल गई है क्या? अरे नहीं सुनीता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरी बहू जब से आई है तब से कहीं बाहर जाना हो ही नहीं पाता है। बस इसीलिए मैं आ जा नहीं पा रही हूँ कहीं। घर में बहू आई है तब तो तुझे और भी समय मिल गया होगा ना। अब तो तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत ही पड़ती कहाँ होगी। घर का सारा काम तो तेरी बहू जो कर देती होगी। नाम की ही बहू है। अरे शहर की बहू लाकर पछता रही हूँ। वो तो जब से आई है मेरे घर का काम ही बढ़ गया है तब से। अरे जॉब करती है और बोलती है कि मैं घर के काम नहीं करूँगी, हाथ नहीं लगाऊंगी घर के काम को। विमला, तेरे साथ तो मोए मोए हो गया। लाई थी शहर की बहू, लेकिन शहर की बहू ने तो तुझे ही नाच नचा दिया। चल अब तू भी मेरे साथ मोए मोए कर। ये मोए मोए क्या है? तू मेरी इस हालत पे इतनी खुश क्यों है? तुझे अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने एक रील देखी थी मोए मोए वाली। तब से मैं ऐसे कोई भी हालात देखती हूँ ना जिस पे मैं मोए मोए कर सकूं, बस इसीलिए कह रही हूँ मोए 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 मोए। तू भी सच में बहुत खून जलाती है मेरा। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुझे रील की पड़ी है। नहीं विमला, मुझे तो तेरी भी पड़ी है। तू भी मोए मोए वाली रील देख, फिर तू भी मेरे साथ करेगी। तू यहाँ ये बोलने आई है मुझे? अरे नहीं, मैं तो यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि एक बार तूने बताया था ना कि तेरी जान पहचान में एक लड़की है जो गांव में रहती है, बहुत समझदार है। उसके बारे में तुझसे बात करने आई हूँ। उसके बारे में मुझसे क्या बात करने आई है? और तुझे क्या काम आ गया उस लड़की से? अरे मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा भी अब शादी लायक हो तो गया है, और सही समय और लड़के की शादी हो जाए तो सही रहता है ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी की बात चलाऊं। ये तो तूने बिल्कुल ही सही सोचा, और वो भी उस गांव की लड़की अंजू से। सच में ये बहुत सही है। तभी तो मैं यहाँ तुझसे बात करने आई हूँ। अब तू जल्दी से उस लड़की से शादी की बात कर और जल्दी से हम उनके घर जाते हैं इस बारे में आगे पूरी बात करने के लिए। ठीक है, तू चिंता मत कर। मैं बात करके तुझे बताती हूँ कि कब जाना है। सुनीता विमला से अंजू के बारे में बात करती है और कुछ दिनों बाद अपने बेटे के साथ अंजू के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और आपसी रजामंदी से कुछ ही दिनों में सुनीता अपने बेटे की शादी अंजू से करवाती है। शादी के बाद अनुज और अंजू दोनों एक साथ कमरे में बैठे थे। तभी अनुज अंजू से कहता है, मुझे पता है तुम गांव से हो, तुम्हें शहर के रीति रिवाज समझने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा तुम्हें। तुम्हें जो भी मुझसे पूछना हो तुम आराम से पूछ सकती हो। आप सब लोग काफी अच्छे हो। मैं गांव की गंवार लड़की, आपने मुझसे शादी की। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम खुद ही इतनी अच्छी हो, तुम्हें तो हर कोई पसंद करता होगा। वैसे यहाँ माँ जी और आप ही रहते हैं ना? माँ जी को तो अकेला अकेला महसूस होता होगा मेरे आने से पहले। अरे नहीं, माँ तो मजे में रहती है। और हाँ, माँ ना थोड़ी मजाकिया है। अगर वो तुम्हें कुछ कह दे तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। वो फोन देखती रहती है ना, और फिर मजाक करती रहती हैं। माँ जी तो मुझसे बड़ी है, भला मैं क्यों उनकी बातों का बुरा मानने लगी? मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर। तुम बहुत ही समझदार हो, मुझे अच्छे से पता है। तुम मेरी माँ के मजाकिया बर्ताव को बहुत अच्छे से संभाल लोगी। अनुज अंजू को पहले ही सब कुछ अच्छे से समझा देता है। अगली सुबह जब अंजू अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए हलवा बनाती है और अपनी सास को देती है, तो सुनीता हलवा खाती है और बोलती है, बहू, ये क्या खिला दिया तूने मुझे? सुबह सुबह ही पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। इससे अच्छा तो तू मुझे करेले का जूस पिला देती, कम से कम सेहत के लिए अच्छा तो होता ना वो। माँ जी क्या हुआ आपको? हलवा अच्छा नहीं लगा क्या? बहू, अगर अच्छा बनाती तो जरूर अच्छा लगता, लेकिन तूने अच्छा बनाया ही नहीं है। ये तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रहा, तो इसे मैं कैसे खाऊं?
माँ जी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी पहली रसोई का ही हलवा खराब हो गया। मोए 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 मोए। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैंने सच में हलवे में कुछ नहीं मिलाया था। पता नहीं हलवा खाकर आप कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही हो माँ जी। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे हंसी तो तेरी पहली रसोई पे आ रही है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहती हो? मेरी पहली रसोई पर हंसी क्यों आ रही है? हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि तूने कितनी तैयारी की होगी ना कि तू अपनी पहली रसोई पर क्या क्या करेगी, लेकिन यहाँ तो ये सड़ा सा हलवा बनकर मोए मोए हो गया ना तेरे साथ। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मोए मोए क्या है? वही आज जो तेरे साथ हुआ है, मोए 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 मोए। सुनीता मोए मोए करके डांस करने लग जाती है और अपनी बहू पर बहुत हंसती है। लेकिन अंजू चुप रहती है और अपनी सास से कुछ नहीं कहती। लेकिन अंजू को अपनी मोए मोए करने वाली सास के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। सुनीता अब अंजू को कुछ भी काम वो खराब करती तो मोए मोए करके उसे चिढ़ाने लगती। ऐसे ही एक दिन सुनीता रसोई में जाती है, तभी वो देखती है कि वहाँ उसकी बहू अंजू जमीन पर गिरी है और पूरी रसोई में आटा फैला हुआ है। ये देखकर सुनीता डांस करने लगती है। मोए 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 मोए। माँ जी, मैं यहाँ जमीन पर गिर गई हूँ और आप मोए मोए करे जा रही हो। अरे मदद करो मेरी माँ जी। बहू, तेरे साथ तो मोए मोए हो गया। आपसे तो मदद मांगना ही पाप है। पता नहीं कैसी सास मिली है मुझे। सुनीता हर वक्त मोए मोए करती रहा करती और खासकर तब तो करती ही थी जब अंजू को अपनी सास की मदद चाहिए होती। अब तो धीरे धीरे अंजू भी अपनी सास के मोए मोए करने की आदत से परेशान थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद सुनीता विमला के साथ बाजार जाती है। कितने दिन हो गए ना विमला, हम ऐसे बाहर घूमने नहीं गए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। सब्जी लेने के बहाने ही सही, लेकिन साथ में बाहर निकलना तो हुआ। सही कह रही है तू तो। दोनों सब्जी लेने आगे जा रहे थे, तभी सुनीता की नजर एक भिखारी पर जाती है जिसका हाथ नहीं होता और वो जमीन पर कटोरे से भीख मांग रहा था। उसे देखकर सुनीता कहती है, हे भगवान, ये मोबाइल ने तो लोगों को बिगाड़ दिया है। काम धंधा करना नहीं होता और झूठ बोलकर भीख मांग रहे होते हैं। सच में अब तो लोग हद ही करने लग गए हैं। तो क्या बोले जा रही है? झूठ बोलकर भीख मांग रहे हैं? क्या मतलब है तेरा? अरे, ये जो भिखारी बैठा है इसका हाथ है, लेकिन फिर भी कपड़े में हाथ डालकर हाथ टूटा हुआ दिखा रहा है ताकि लोग इस पर तरस खाकर इसे कुछ भीख दे दे। तू भी ना कुछ भी बकवास कर रही है। अरे सच में क्या पता उसका हाथ ना हो। तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तू रुक, अब तो मैं तुझे दिखाती हूँ। सुनीता उस भिखारी का मजाक बनाने लगती है और उसके कटोरे से पैसे भी उठा लेती है। आसपास के लोग सुनीता को ये सब करते देख रहे थे। सुनीता जब उस भिखारी पर हाथ उठाने जा रही थी, तभी एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे भाइयों देखो, ये औरत कैसे एक भिखारी को मार रही है। वहाँ काफी लोग जमा हो जाते हैं। कुछ औरतें इकट्ठा होकर सुनीता और विमला को मारने जा रही थी। उन लोगों से खुद को बचाकर विमला और सुनीता भागकर सुनीता के घर जाते हैं जहाँ दोनों हाफ रहे थे। तभी वहाँ अंजू आती है और बोलती है, क्या हुआ? आप दोनों इतना हाफ क्यों रहे हो? बहू, तेरी पागल सास की वजह से हमें बाजार से भागकर घर आना पड़ा। ये एक भिखारी को परेशान करने लगी जिसका हाथ नहीं था, इसीलिए वहाँ की भीड़ हम पर भड़क गई। माँ जी, यहाँ तो आपके साथ ही मोए मोए हो गया। हर बार सुनीता ही मजाक बनाते बनाते मोए मोए करती, लेकिन इस बार उसका खुद ही मजाक बन जाता है।